बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि निकाह क्यों ज़रूरी है और निकाह के बाद औरत पर क्या ज़िम्मेदारियां आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लड़की जब बालिग हो जाती है तो माँ बाप को लाजिम है कि जल्द से जल्द उसका रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर दें। रिश्ते की तलाश में ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हरगिज़ किसी बद मज़हब के साथ रिश्ता ना होने पाए, बल्कि दीनदार और पाबंदी शरीयत के साथ रिश्तेदारी की जाए। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से शादी करने में 4 चीज़ें देखी जाती हैं: दौलतमंदी, ख़ानदानी शराफत, खूबसूरती, दीनदारी। लेकिन तुम दीनदारी को इन सब चीज़ों पर मुकद्दम समझो। औलाद की तमन्ना और अपनी ज़ात को बदकारी की नीयत से बचाने के लिए निकाह करना सुन्नत और बहुत बड़े अजर व सवाब का काम है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, व अनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, यानी तुम लोग बेशोहर वाली औरतों का निकाह कर दो और अपने नेक चलन गुलामों और लोंडियों का भी निकाह कर दो। हदीस शरीफ में है कि तौरात में लिखा है कि जिस शख्स की लड़की 12 बरस को पहुंच गई और उसने इस लड़की का निकाह नहीं किया और वो लड़की बदकारी के गुनाह में पड़ गई तो उसका गुनाह लड़की वाले के सर पर भी होगा। दूसरी हदीस शरीफ में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 शख्सों की इमदाद अपने ज़िम्मे पर ली है। नंबर 1, वो गुलाम जो अपने आका से आज़ाद होने के लिए किसी कदर रकम अदा करने का अहद करे और अपने अहद को पूरा करने की नीयत रखता हो। नंबर 2, खुदा ताला की राह में जिहाद करने वाला। नंबर 3, वो निकाह करने वाला या निकाह करने वाली जो निकाह के ज़रिए हरामकारी से बचना चाहता हो। औरत जब तक उसकी शादी नहीं होती वो अपने माँ बाप की बेटी कहलाती है, मगर शादी हो जाने के बाद औरत अपने शोहर की बीवी बन जाती है और अब इसके फ़राइज़ और इसकी ज़िम्मेदारियाँ पहले से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो तमाम हकूक़ व फ़राइज़ जो बालिग होने के बाद औरत पर लाजिम हो गए थे और अब उनके अलावा शोहर के हकूक़ का भी बहुत बड़ा बोझ औरत के सर पर आ जाता है, जिसका अदा करना हर औरत के लिए बहुत ही बड़ा फ़रीज़ा है। याद रखो कि शोहर के हकूक़ को अगर औरत ना अदा करेगी तो उसकी दुनियावी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी और आखिरत में वो दोज़ख की भड़कती हुई आग में जलती रहेगी और उसकी कब्र में सांप बिच्छू इसको डसते रहेंगे और वह दोनों जहान में ज़लील व ख़वार और तरह तरह के अज़ाबों में गिरफ़्तार रहेगी। इसलिए शरीयत के हुक्म के मुताबिक हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वह अपने शोहर के हकूक़ को अदा करती रहे और उम्र भर अपने शोहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी करते रहे। अल्लाह ताला ने शोहरों को बीवियों पर हाकिम बनाया है और बहुत बड़ी बुजुर्गी दी है, इसलिए हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वह अपने शोहर का हुक्म माने और खुशी खुशी अपने शोहर के हुक्म की ताबेदारी करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने शोहर का हक़ बहुत बड़ा बताया है। याद रखो, अपने शोहर को राज़ी रखना, खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मैं खुदा ताला के सिवा किसी दूसरे के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वह अपने शोहरों को सजदा करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जिस औरत को मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त उसका शोहर उससे नाराज़ हो, वो जन्नत में ना जाएगी। और ये भी फरमाया है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को किसी काम के लिए बुलाए तो वो औरत अगर चूल्हे के पास बैठी हो, उसको लाजिम है कि वो उठकर शोहर के पास चली जाए। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि औरत चाहे कितनी भी ज़रूरी काम में मशगूल हो, मगर शोहर के बुलाने पर सब कामों को छोड़कर शोहर की खिदमत में हाजिर हो जाए। हदीस का मतलब यह है कि मुश्किल से मुश्किल और दुश्वार से दुश्वार काम का भी अगर शोहर हुक्म दे के लिए तो जब भी औरत को शोहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जब शोहर बीवी को अपने बिछौने पर बुलाए और औरत आने से इनकार कर दे और उसका शोहर इस बात से नाराज़ होकर सो रहे तो रात भर खुदा ताला के फरिश्ते इस औरत पर लानत करते रहते हैं। प्यारी बहनों, इन हदीसों से सबक मिलता है कि शोहर का बहुत बड़ा हक़ है और हर औरत पर अपने शोहर का हक़ अदा करना फ़र्ज़ है। शोहर के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं चंद एक आपसे शेयर करती हूँ। औरत बग़ैर अपने शोहर की इजाज़त के घर से बाहर ना कहीं जाए, ना अपने रिश्तेदारों के घर, ना किसी दूसरे के घर। शोहर की गैर मौजूदगी में औरत पर फ़र्ज़ है कि शोहर के मकान, माल और सामान की हिफाजत करे और बग़ैर शोहर की इजाज़त के किसी को भी मकान में ना आने दे। शोहर की कोई छोटी बड़ी चीज़ किसी को ना दे। शोहर का मकान, माल और सामान, ये सब शोहर की अमानतें हैं और बीवी इन सब चीज़ों की अमीन है। अगर औरत ने अपने शोहर की किसी चीज़ को जानबूझकर बर्बाद कर दिया तो औरत पर अमानत में ख़यानत करने का गुनाह लाजिम होगा और इस पर खुदा ताला का बहुत बड़ा अज़ाब होगा। औरत हरगिज़ कोई ऐसा काम ना करे जो शोहर को नापसंद हो। बच्चों की निगहदाश्त, उनकी तरबियत और परवरिश ख़ुसूसन शोहर की गैर मौजूदगी में औरत के लिए बहुत बड़ा फ़रीज़ा है।
औरत को लाजिम है कि मकान और अपने बदन और कपड़ों की साफ़ सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखे। पौड़ मैली कुचैली ना बनी रहे बल्कि बनाव सिंगार से रहा करे ताकि शोहर उसको जब देखे तो खुश हो जाए। हदीस शरीफ में है कि बेहतरीन औरत वो है जब उसकी तरफ देखे उसका शोहर तो वो अपने आप सिंगार और अपनी अदाओं से जो है उसका दिल खुश कर दे, और अगर शोहर किसी बात की कसम खा जाए तो वो उस कसम को पूरी कर दे, और अगर शोहर गायब रहे तो वो अपनी ज़ात और शोहर के माल में हिफाजत और खैर खवाही का किरदार अदा करते रहे। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि निकाह क्यों ज़रूरी है। निकाह बेहद ज़रूरी है ताकि बदकारी से बचा जा सके। दूसरा ये जाना कि शोहर के हकूक़ क्या हैं और शोहर का कितना बड़ा रुतबा है औरत की ज़िंदगी में। अगर हम औरतें ऐसे ही इस्लामी और शरीयत के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को ढाल लेंगी तो यकीनन बेशक हमारे घर ख़राब नहीं होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट ऐसे ही अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।